is AP ma'am and we are studying chemistry. Any guesses आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? Yes, you are absolutely right. आज हम लोग कोवालेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, कोवालेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा है? प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो अभी क्या बचा? अब बचा कोवालेंट कंपाउंड। तो कोवालेंट कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, बट उससे पहले मैं आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क लाई हूँ। प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होगा, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपके सामने नहीं रखा है। आई विल जस्ट रीड आउट फॉर यू पीपल, इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, और जो भी इसका आंसर है वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। सो काइंडली हैव अ लुक, आई विल रीड द क्वेश्चन फॉर यू। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट एक्स, element X can be anything having atomic number 11 and Y having atomic number 17 will be। क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर X और Y जिनका एटॉमिक नंबर 11 और 17 है, अगर इनके बीच में आयनिक कंपाउंड बनता है तो इनका फॉर्मूला क्या होगा। सो दीज आर द फॉर्मूला इन फ्रंट ऑफ यू। अब ये सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने रख देती हूँ पहले मैं। ये हो गया पहला क्वेश्चन, ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन। मैग्नीशियम क्लोराइड शोज विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग, MgCl2 में कौन से टाइप का बॉन्डिंग होता है। दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन फॉर यू एंड दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। द टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। सेकेंड एंड थर्ड तो भाई बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, मुझे मालूम है डेफिनेटली कि मैक्सिमम बच्चों को 99% बच्चों को इसका आंसर आता होगा, बट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, the one who can give the very first question का आंसर, मतलब समझ जाओ कि समझा है कॉन्सेप्ट्स। ओके, सो हम आगे तुम आगे के लिए प्रिपेयर हो चुके हो ऑलरेडी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम पढ़ने वाले हैं कोवालेंट कंपाउंड्स के बारे में। सो व्हेन आई से कोवालेंट कंपाउंड्स, ये होते क्या है? डेफिनेशन तो आपको ऑलरेडी मैंने दे दिया था। डेफिनेशन में आपको मैंने क्या बताया कि दोज कंपाउंड्स, ओके, दोज कंपाउंड्स वेयर sharing of electron takes place, sharing of electron takes place, that kind of bond is called as covalent bond, okay, and that kind of compounds are called as covalent compounds। पहले ना आपको ये फॉर्मेशन से पहले आपको मैं एक स्मॉल सी स्टोरी समझाऊंगी ताकि आपको ये हमेशा से याद रहे। काइंडली पे अटेंशन टूवर्ड्स इट। देखो क्या था मालूम है, एक था हाइड्रोजन जिसके पास क्या था, एक इलेक्ट्रॉन था, फिर एक और हाइड्रोजन था उसके पास में एक और इलेक्ट्रॉन था। ओके, अब ये हाइड्रोजन ने क्या बोला कि मेरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, पहले शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, मुझे अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है। तो एक काम कर, तू मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे। अगर तू मुझे इलेक्ट्रॉन दे देता है तो मेरा ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा और मैं स्टेबल हो जाऊंगा, ऐसा इसने बोला। तो ये क्या बोलता है, पागल है तू, ओके, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है, तेरे को मैंने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो मेरे ड्यूप्लेट तो चला गया ना मेरा, फिर मैं कैसे स्टेबल होऊंगा। तो फाइनली बहुत आर्ग्यूमेंट के बाद उनको एक आइडिया आया एंड दे थॉट व्हाट इफ अगर हम लोग ये जो बॉन्ड है, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन को शेयर कर ले। मतलब तेरा इलेक्ट्रॉन भी मेरा है और मेरा इलेक्ट्रॉन भी तेरा है। मतलब आई कैन सिंपली से एक हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया दूसरे हाइड्रोजन के साथ। ओके, मतलब खुद का इलेक्ट्रॉन तो खुद के पास में है ही, प्लस ये इलेक्ट्रॉन उसको शेयरिंग से मिल गया। वैसे इसके साथ भी हुआ है। तो जब मैं काउंट करने जाऊंगी इसका इलेक्ट्रॉन, तो आई विल से 1 2। मतलब सिंपल सी बात है बच्चों, अगर ये स्टाइलस है, ये अगर मैंने पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है, और ये राइट हैंड में पकड़ा हुआ है, ये उसको लेफ्ट हैंड में पकड़ूं, तो तुमको मैं बोलूंगी बच्चों क्या ये स्टाइलस लेफ्ट हैंड के पास में है? तुम बोलोगे यस मैम। मैं बोलूंगी बच्चों क्या ये स्टाइलस राइट हैंड के पास में है? तुम बोलोगे यस मैम। मतलब दोनों के पास, जब हम शेयरिंग करते हैं तो वो सेम सब्सटेंस दोनों के पास में होता है। वैसे जब इस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी हो गए और इसके भी हो गए, मतलब इसका भी ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया और इसका भी ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। ओके, सो दिस इज हाउ, इसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं बच्चों? कोवैलेंट बॉन्डिंग। व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्डिंग? इट इज अ काइंड ऑफ बॉन्डिंग वेयर द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। क्या हो जाता है?
शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। आयनिक में क्या होता था, एक इलेक्ट्रॉन फेंकता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन कैच करता है, कैटायन बनता है, एनायन बनता है और एक दूसरे के साथ में अट्रैक्शन करने लग जाता है। बट कोवैलेंट में क्या हो गया, दे हैव म्यूचुअली शेयर्ड द इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन कि दोनों को भी इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। ओके, इसीलिए आप ऑब्जर्व करोगे जो आयनिक बॉन्डिंग होता है ना, उसमें मोस्टली मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड होता है। मेटल इलेक्ट्रॉन देता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। जबकि कोवैलेंट बॉन्डिंग में क्या हो जाता है, कोवैलेंट बॉन्डिंग में वो लोग शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, जिससे दोनों भी सेटिस्फाई हो जाते हैं। दिस इज हाउ इट टेक्स प्लेस। इन फ्रंट ऑफ यू इट इज रिटन। यहाँ पे देखो बच्चों कैसे हो रहा है, हाइड्रोजन का एक एटम और दूसरे हाइड्रोजन का एक एटम दोनों आके एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो शेल्स होते हैं वो कैसे हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ में स्टिक हो जाते हैं, जिससे क्या हो गया, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ड्यूप्लेट इसका भी कंप्लीट और इसका भी कंप्लीट, दैट इज व्हाट यू कॉल्ड एज कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट कंपाउंड बन चुका है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ओके, अब क्या यही होता है क्या मैम? नहीं, देखो ना आगे और भी है, और एग्जाम्पल्स भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। Now this is the formation of covalent compound, जहाँ पे मैंने F2 का फॉर्मेशन बताया है आपको। किसका फॉर्मेशन? F2 का फॉर्मेशन बताया है। फर्स्ट शेल वैसे भी इन्वॉल्व नहीं होता। एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन इज 9, सो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है 2,7। तो फर्स्ट शेल का कुछ काम नहीं है, इसलिए यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया गया है। बट सेकेंड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, अब क्या हो जाता है कि फ्लोरीन के फर्स्ट, ये हो गया फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल्स, राइट। अब इसके पास हुए 1 2 3 4 5 6 7। इसके पास भी क्या हो गए 1 2 3 4 5 6 7, राइट। ये बोलता है तू इलेक्ट्रॉन मेरे को दे, ये बोलता है तू इलेक्ट्रॉन मेरे को दे। दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। फिर डिसाइड क्या करते हैं कि ये लोग बोलते हैं एक काम करते हैं, अपन शेयरिंग कर लेते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ द कोवैलेंट कंपाउंड F2 मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड, फ्लोरीन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड। देखो फॉर्मेशन दिखाया है कैसे दोनों भी क्या हो जाते हैं, दोनों भी एक दूसरे को कोलाइड होते हैं और अपने इलेक्ट्रॉन्स कैसे करते हैं, शेयर करके F2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। ओके, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ F2 मॉलिक्यूल। अब ये तो सारे बेसिक हो गए, थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा ताकि आपको इन डिटेल इंफॉर्मेशन मिले कोवैलेंट कंपाउंड्स का। सो हियर इट इज इन फ्रंट ऑफ यू। इस बार मैंने एनिमेशन ना दिखा के आपको एक स्टिल इमेज दिखाया है, जहाँ पे मैं आपको बता पाऊँ कि रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं हम लोग। ये पहला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ये दूसरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। ओके बच्चों, मुझे ये बताओ एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन 8। अगर एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8 तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2,6, राइट। अब मुझे बताओ कि इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? कितने की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, राइट। 2 इलेक्ट्रॉन अगर उसको मिल जाए तो बात बन जाए, राइट। तो 2,8 बन जाए। सो वैसे यहाँ पे क्या हो जाता है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये भी ऑक्सीजन है और ये भी ऑक्सीजन है, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। सो यू नो व्हाट दे डू इज दे विल प्रिफर शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। लेकिन कितना शेयर करेंगे? जितने की जरूरत है। अगर मुझे कुछ चीज़ सामने वाले से चाहिए, जितना चाहिए उतना उससे शेयर भी करना पड़ेगा ना, वरना कोई मुझे क्यों देगा अपनी चीज़ें, राइट। वैसे यहाँ पे क्या होता है, अगर इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने शेयरिंग में डालने भी पड़ेंगे। इसको भी 2 ही चाहिए तो कितना डालेगा शेयरिंग में? 2 इलेक्ट्रॉन। देखो ये गया, 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो गया, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो गया। इससे यहाँ पे मैंने आपको शेयरिंग दिखाया हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग दिखाई है। अब इससे मुझे कैसे मालूम पड़ता ऑक्टेट कंप्लीट हो गया? देखो ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। किसी के मन में ऐसा आ रहा है मैम ये ऐसे कैसे किया आपने ये चारों काउंट कैसे किया? 2 तो इसका है और 2 इसका है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन अब जब शेयरिंग कर लिया ना
तो शेयरिंग में जितनी भी प्रॉपर्टी शेयरिंग में इन्वॉल्व थी ना, वो सारी इसकी भी है और वो सारी इसकी भी है। अंडरस्टूड दैट? ओके, सो यू विल से कि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इधर से और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर हुआ है। अब यहाँ पे आपको मैं कुछ चीज इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। व्हेन आई से कोवैलेंट कंपाउंड्स, क्या बोलती हूँ मैं? कोवैलेंट कंपाउंड्स। ओके, या तो मैं लिख देती हूँ कोवैलेंट बॉन्ड ओवर हियर। तो कोवैलेंट बॉन्ड में देखो, आपने देखा होगा फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, जहाँ पे क्या हुआ है, जहाँ पे एक हाइड्रोजन और दूसरे हाइड्रोजन दोनों ने क्या किया है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। सो कैन आई से कि इन फॉर्मेशन ऑफ 1 कोवैलेंट बॉन्ड और सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन्वॉल्व, right? 2 pair of electron is involved. So they can ask you question in H2 molecule. Okay, if covalent bond is formed, then how many electrons are involved? You will write down 2 electrons are involved. If they ask you how many pairs of electrons are involved, you will say 1 pair of electron is involved. Okay, 1 pair of electron is involved, or you can simply say 2 electrons are involved in single covalent bond. ठीक है, अब मुझे बॉन्ड दिखाना है ना, so I will represent this way: hydrogen dash hydrogen, that is hydrogen single covalent bond. क्या बोलेंगे बच्चों इसको? It will be called as single bond और single covalent bond. अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, O2 मॉलिक्यूल में क्या हुआ है, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं और इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो आई विल सिंपली रिप्रेजेंट दैम एज 1 डैश एंड अनदर डैश। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 1 2 3 4, बट कितने पेयर्स इन्वॉल्व है, 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व। ओके, एंड इसको मैं क्या बोलूंगी, अगर ये सिंगल बॉन्ड है तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा डबल कोवैलेंट बॉन्ड और डबल बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसको, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और डबल बॉन्ड। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन एटम और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड दिखा के रखा हुआ है। ठीक है, दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। 3D फॉर्म में दिखाया है कि वो लीनियर मॉलिक्यूल है, स्ट्रेट मॉलिक्यूल है। उसके बाद में बच्चों आगे आप देखने वाले हो और भी, आप ना बच्चों, मैं यहाँ पे मॉलिक्यूल नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मैं मॉलिक्यूल पढ़ाने वाली हूँ, बट येस यू विल ऑल्सो सी ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या देने वाले हो आप, देखने वाले हो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डबल में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, ट्रिपल में क्या होंगे, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 पेयर 2 पेयर 3, सो 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इन्वॉल्व इन ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ये याद रहेगा बच्चों, क्या हो गया ये, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। सो ये हमारा 3 चीज तुमको ध्यान रखना है। चलो अभी हम आगे जाएंगे। सो बच्चों आगे है फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इफ आई से फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, यहाँ पे भी आपको मैंने हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बारे में बताया है। अभी बच्चों देखो, अब तक एकदम सेम एटम्स लेती गई, बट अभी हम वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करने वाले हैं। मतलब जो पानी आप बचपन से लेकर अब तक यूज करते हैं उसका स्ट्रक्चर आपको मालूम पड़ने वाला है एग्जैक्टली कैसे होता है। सी इफ यू कैन सी ओवर हियर, इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ ऑक्सीजन कॉन्फिगरेशन इज 2,6। कितने इलेक्ट्रॉन्स इसको चाहिए, इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन बराबर। 2,8 बनने के लिए 2,6 है, 2,8 बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। बट इसके साथ में इसके साथीदार है कौन, इसके पार्टनर्स है कौन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास एटॉमिक नंबर क्या है, 1, कॉन्फिगरेशन क्या है 1। इसको तो अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है ना, तो ये क्या करेगा, इसको तो खाली 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन ही वो शेयर कर सकता है, गरीब है बेचारा। ओके, 1 ही इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो जब 1 ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो शेयरिंग भी 1 ही इलेक्ट्रॉन की करनी है उसको वैसे भी, तो ये तो खाली 1 ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। बट ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसको रिक्वायरमेंट भी कितने इलेक्ट्रॉन्स की है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो बच्चों क्या करता है ना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐसे 2 हाइड्रोजन एटम को लेता है,
एक इलेक्ट्रॉन अपना एक एटम ऑफ हाइड्रोजन के साथ में शेयर करेगा, ताकि इसका ड्यूप्लेट तो हो जाएगा कंप्लीट, और बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन कभी करेगा, वो इस हाइड्रोजन एटम के साथ में करेगा। अब इसका भी क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और इसका हो गया ड्यूप्लेट कंप्लीट। अगर आपको ये चीज़ ऐसे फॉर्मेट में नहीं समझा है, सो आई विल सिंपली यूज इजी बोर्ड फॉर यू। आई होप आपको शायद वहाँ पे क्लियर हो जाए। देखो, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, बराबर, ऑक्सीजन के अंदर आउटर मोस्ट लिख रही हूँ। आउटर मोस्ट क्या होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने क्रॉस फॉर्मेट में 6 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, इसके पास कितने होते हैं आउटर मोस्ट में, खाली 1 इलेक्ट्रॉन। और ये भी एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिख दिया, इसके पास भी कितने होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके आउटर मोस्ट में। इफ आई सिंपली से इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, 6 है, 2 की जरूरत है, तो जब 2 चाहिए तो 2 शेयरिंग में भी डालने पड़ेंगे। तो अब ये हाइड्रोजन है, ये बोलता है कि मेरे को है ना 1 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, 1 ही की ज़रूरत है, तो मैं 1 इलेक्ट्रॉन जो मेरे पास है वही शेयरिंग में डालूंगा। तो ये क्या करता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करता है और 1 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करता है। इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूँगी, 1 पेयर है ना, तो 1 डैश, फिर ऑक्सीजन, फिर वापस 1 पेयर, तो 1 डैश। दिस इज माई water molecule, this is nothing but H2O, 2 H और 1 O, understood? This is how formation of water molecule takes place। अभी एक और कंपाउंड का प्रैक्टिस है, बट वो कंपाउंड हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फिलहाल मैं आपको कंपाउंड बता तो देती हूँ, अगर जिस बच्चों को आता है वो बच्चा इसका फॉर्मेशन रेडी करके रखेगा, ठीक है। दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला लिख देती हूँ, CCl4। ओके, स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं, बीच में एक कार्बन होगा और 4 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से 4 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स होंगे। सो ये फॉर्मेशन हम लोग डेफिनेटली कल देखेंगे। पहले आप प्रैक्टिस तो करके रखो, ताकि आपको मालूम पड़े कि क्या आपको खुद से ये चीज़ें आ रही है कि नहीं। ओके, सो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।